हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कपड़ों की नीड क्यों होती है, हमें किचन में सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, फाइबर क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और फाइबर से क्या क्या चीजें बनती है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कपड़ों की हमें नीड क्यों होती है, हमें क्यों कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े हमारी डेली लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। किससे? वेदर से, वेदर कंडीशन जैसे कि स्नो, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, और इंसेक्ट्स से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें कपड़ों को वियर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें फाइबर्स कैसे मिलते हैं और फाइबर्स क्या होते हैं। फैब्रिक वह मटेरियल है जो कपड़े, कर्टेन, बेडशीट, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल, बैग आदि बनाने में काम आता है। फैब्रिक से हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग चीजें बनी हुई देखते हैं। या तो ये हाथों से स्टिच की जाती है या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीनों के थ्रू बनाई जाती है और हम लोगों तक पहुंचाई जाती है। आप लोग जब फैब्रिक के टुकड़े को देखते हो तो आप लोगों ने देखा है कि वो एक कंटिन्यूअस पीस की तरह दिखाई देता है, बट जब हम उसको कैमरे की हेल्प से जूम करके देखेंगे तो दिखाई देगा कि फैब्रिक एक कंटिन्यूअस पीस नहीं होता। यह दो धागों के जोड़ से बना होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये धागे क्या होते हैं। इन धागों को कहते हैं यार्न्स। आपने अपनी मम्मी या फिर आसपास टेलर को कपड़े स्टिच करते हुए देखा होगा। वो इन धागों की मदद से कपड़ों को स्टिच करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं यार्न्स को अच्छे से समझने के लिए आप किसी कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए और कोने से धागे को निकालिए। इन्हीं धागों को हम यार्न्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैब्रिक इन यार्न्स से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब यार्न्स को और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए आप कपड़े से जो धागा निकाला है उसको नेल्स की मदद से स्क्रैच कीजिए। तो आप देखोगे कि पतले पतले धागे स्प्लिट हो गए हैं और ये धागे फाइबर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यार्न्स फाइबर्स से मिलकर बना है और फैब्रिक यार्न से मिलकर बना है। यार्न्स किससे मिलकर बना है? फाइबर्स से। और यार्न से क्या बना? फैब्रिक। और इसी के बाद फैब्रिक हमारे पास पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि फाइबर्स आते कहाँ से। फाइबर्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स एंड मैनमेड सोर्स, जिसको आर्टिफिशियल सोर्स भी कहते हैं। नेचुरल सोर्स जो कि हमें पौधों और एनिमल्स से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल सोर्स, जिसको हम नेचुरल फाइबर भी कहते हैं। जैसे कि कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आदि। कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क एंड वूल ये हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। तो इसी प्रकार प्लांट्स फाइबर और एनिमल्स फाइबर हुए। अब बात करते हैं मैन मेड सोर्स की। मैन मेड सोर्स जो फाइबर ह्यूमन बींग्स के थ्रू, केमिकल सब्सटेंस के थ्रू बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मैन मेड सोर्स। ये एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जो केमिकल्स से मिलकर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जैसे कि रियोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर आदि। आप लोगों ने देखा है कि हमारे आसपास अलग अलग तरह के फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको जानने के लिए कि ये किस फाइबर से बना है, तो आप कपड़े के पीछे लगा हुआ टैग देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा किस फाइबर से बना है। नेचुरल फाइबर से बना है या फिर सिंथेटिक फाइबर से, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस मिल